Morning, all of you. Today is day 15, and today we are here for discussing about who and whom. It is also a topic of our versus topic, which are going from last 2 or 3 days. We covered if was, if were, on time, in time, since, and for, how to use them, and where to use them, and why to use them. In that particular our section, we are taking today who and whom. तो शुरू करते हैं हम लोग आज हु और हुम। बड़े ही ध्यान से देखना, बड़ा ही इजी टॉपिक है और थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना तो प्रॉपर समझ में आएगा कि हु कब लगाए और हुम कब लगाए। चलो देखते हैं। हु यानी कौन, ये तो मालूम है ना। हु यानी कौन, हुम यानी किसका, किसको, किसके, किसका, किसको, किससे, है ना। ये किसका फोन है, ये किसका घर है, किसका, है ना। किसको ये पेन देना है ना। किसको तुमने बुलाया था, किसको तुम लेकर जा रहे हो। तो किसको जहां भी आता है, किसका आता है, तो वहां आता है हुम। ये याद रखना। अब यहाँ कुछ सेंटेंस है, सेंटेंस से हम लोग समझेंगे कि अगर हमने यहाँ हु लगाया तो क्या मीनिंग चेंज होगा, और हुम लगाया तो क्या मीनिंग चेंज होगा, और हु कहाँ लगाएंगे और हुम कहाँ लगाएंगे। तो ये देखते हैं हम लोग। हमेशा याद रखना, हु तभी आएगा जब उसके आंसर में, उसके क्वेश्चन के आंसर में ही या तो शी आए, यानी फर्स्ट पर्सन है। ही और शी, इट, ये सब हो गया फर्स्ट पर्सन। जहां भी हमारे आंसर में फर्स्ट पर्सन आता है तो उस क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे हु। और जो भी क्वेश्चन का आंसर थर्ड पर्सन आएगा, जैसे कि यहां मैंने लिखा हूं हिम और हर, हिम और हर। अब यहां तो मैंने सिर्फ दो ही चीज लिया हूं, ही और शी, हिम और हर। यहां फर्स्ट पर्सन में कुछ भी आ सकता है, जैसे वी, है ना, और क्या होते हैं अवर, बहुत सारे फर्स्ट पर्सन आ सकते हैं। ईट आ सकता है, दिस आ सकता है, दैट आ सकता है। ये थर्ड पर्सन में हिम, हर, है ना, हीज, देयर, है ना, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो मैंने यहाँ दो चीजों में लिया हूं क्योंकि यहाँ आपको समझने में आसानी होगी। अब देखते हैं कि एक सेंटेंस में किस तरीके से फिट होता है। डैश डिड दिस, डैश डिड दिस, यह किसने किया था, यह किसने किया था। अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा, यह उसने किया था, यह उसने किया था। उसने यानी फर्स्ट पर्सन आया, यानी ही आया, है ना, या तो शी आया। तो यहाँ क्या आएगा, हु, क्या आएगा, हु। हु डिड दिस, क्योंकि इसका आंसर उसने आ रहा है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ही हो, शी हो, लेकिन आ रहा है फर्स्ट पर्सन। तो यहां आएगा हु। डैश डिड यू मीट टुडे, तुम कल किससे मिलने गए थे, नहीं सॉरी आज, तुम आज किससे मिले थे। किससे, 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 है ना। अब यहां आता है देखिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हिम या तो हर। तो यहां आंसर इसका, इसका देखिए, इसका आंसर आ रहा है ही या तो शी। अब इसका आंसर आ रहा है हिम या तो हर। और जहां भी हिम या तो हर अगर आंसर आता है तो ऑब्वियसली क्या लगाएंगे हम लोग, हुम। किससे, किससे मिलने गए थे आज, ठीक है। अब यहां फिक्स्ड माय कार, मेरी कार रिपेयर कौन करेगा, मेरी कार रिपेयर वह करेगा, वह करेगी। वह यानी कि फर्स्ट पर्सन, है ना। तो यहां भी आंसर क्या आ रहा है मेरा, ही या तो शी। तो यहां मेरा क्या आएगा, हु। है ना इजी, है ना मजेदार। चलो फोर्थ पे आते, डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, तुमने किसे इनवाइट किया था पार्टी में, किससे, किसे, किसे, किसे इनवाइट किया था, है ना, मैंने उसे इनवाइट किया था, है ना। तो यहां क्या आएगा, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, हिम और हर। तो इसमें क्या आएगा हमारा, हूं। डू यू लव, हूं, तुम किससे प्यार करते हो, मैं उससे, उससे, किससे, उससे। आई लव हर, आई लव हिम। यहाँ मम्मी पापा की बात हो रही है, इसके अलावा डोंट टेक अदरवाइज, ओके। तो हर चीज में गलत सोचना जरूरी नहीं है। तो यहाँ
बी आएगा whom, whom do you love, him और her। ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप ये चीज को ध्यान से देखिए और कमेंट कीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको जहां अच्छा लगे, जहां इजी लगे वहां आप इसका कमेंट कर कर मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु हम तभी लगाएंगे जब उसका आंसर फर्स्ट पर्सन आए। हुम हम तभी लगाएंगे जब इसका आंसर थर्ड पर्सन आए। जहां इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं तो इससे आपको आसानी जाएगी समझने के लिए कि हु और हुम कहाँ लगा है। बहुत ही आसान है। इसी तरीके के टॉपिक जो वर्सेस जो हम लोगों का चालू है, ये वर्सेस ही लेकर मैं आपके सामने आऊँगा, आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी प्रॉपर हो सके, आप अच्छे से सेंटेंस बना पाए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे डे 15। तो आज हुआ है डे 16 में हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेकर, कुछ और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।